नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं कि अफीम में कितने दिन की खींचतान या फिर किसान मित्र बोलते हैं कि जो पिलाई होती है उसको लेट पिलाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है और इससे हमें क्या लाभ मिलता है और क्या हमें इससे नुकसान भी हो सकता है, तो इसके बारे में आज वीडियो में बात करते हैं। तो ये अफीम एक मुख्य औषधि फसल है। किसान इसे जो है हल्के में नहीं लेता। इसके लिए किसान, अगर आप एक धूल या फिर आप बोलते हैं आपके जो चूल्हे में वानी होती उसको भी अगर आप दे देते तो भी किसान मित्र छिड़क देता है। उसको तो बस इस मतलब से काम है कि हमारी फसल सही होना चाहिए। तो ऐसे में किसान मित्र आज बात करते हैं कि हमें जो है अफीम में कितने दिन की खींच और तान लगानी चाहिए। तो इस बारे में आज बात करते हैं। आप देख रहे हैं देश का 9वां किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए और अन्य किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर करिए। तो किसान मित्र, सबसे पहले सवाल ये होता है कि हमें जो है अफीम में तान या फिर खींच लगाते हैं किसान मित्र, तो उसे कितने दिन की लगानी चाहिए। तो इस बारे में बात करें साथियों, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। कुछ किसान मित्र 10 से 12 दिन लगाते हैं, कुछ 15 दिन लगाते हैं, कुछ 20 दिन तक भी लगाते हैं। तो इस बारे में बात करते साथियों, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी फसल होती है साथियों, तो उसमें मिट्टी ऊपर निर्भर करती है। अगर कहीं हल्की मिट्टी है तो अगर आप 15 से 20 दिन की तान लगा दें तो ऐसे में आपकी जो अफीम में जो फसल है वो पूरी तरीके से लटक जाएगी। तो ऐसी गलती आप ना करें। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी भारी है या फिर थोड़ी मीडियम साइज की है या फिर मध्यम प्रकार की है तो आप उसमें 15 दिन की खींच लगाएंगे तो भी आपको कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसे में आपकी मिट्टी भारी है और अगर आप 20 दिन की खींच लगाएंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस बारे में बात करते साथियों कि ऐसा क्यों, तो खींच इसलिए लगाते हैं कि जो हमारे पौधे होते हैं तो उसकी सहन शक्ति थोड़ी सही हो जाए। अगर कुछ हल्के हल्के पौधे होते हैं तो वो अभी खत्म हो जाता है। अगर वो बाद में भी अगर वो पौधे हल्के रहेंगे तो ऐसे में हम पिलाते रहेंगे साथियों, तो उसमें एक डोड़ा या फिर छोटा पौधा या फिर बोना पौधे रहने की समस्या आ जाएगी। और किसान मित्र बात करते हैं कि जो हमारे पौधे होते हैं वो हल्के वाले, तो वो ऐसे खत्म क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं साथियों। जो हमारे जड़ें होती है अफीम की, जो अगर जो पौधे की जड़ें ऊपर है, जिस पौधे की जड़ ऊपर है तो वो पौधा अगर आप पानी की खींच लगाएंगे तो वो पौधा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसकी जड़ है तो वो जमीन तक अंदर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन जो जमीन है अगर आप खींच लगाते तो जमीन थोड़ी कड़क हो जाती है। तो अगर जमीन कड़क हो जाती है तो उसमें वो जो है मिट्टी में जड़ नहीं जा सकती है, तो ऐसे में वो जड़ वहीं खत्म हो जाती है। अगर जड़ खत्म हो जाती है साथियों तो उसके बाद वो पौधा अपने आप खत्म हो जाता है। तो ऐसे में आप देखते हैं कि अन्य पौधे भी देखते साथियों, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप खींच ज़्यादा दिन की लगाते हैं तो उसमें आपको एक नुकसान ये भी होता है साथियों, अगर आपने खींच ज़्यादा दिन की लगाती तो वो जड़ें होती है, उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, वो ज़मीन में जाने की कोशिश करती है। अगर जो जड़ें अंदर पानी तक जाएगी तो वो पौधा चलता रहेगा। अगर वो ऊपर ही रुक जाएगी तो वो जड़ के वहाँ पर गठान पड़ जाएगी। तो किसान मित्र बोलते हैं कि हमारी जड़ के वहाँ पर गठान हो गई है। तो ऐसा इसी के कारण होता है साथियों। अगर आपने खींच लगाई है तो आपके जो पौधे हल्के हैं या फिर जो पौधे की क्षमता कम है तो वो पौधे अपने आप खत्म हो जाएंगे और जड़ों की वहाँ पर गठान हो जाएगी, तो वो पौधे अंदर नहीं जाएंगे। और साथियों खींच लगाने से एक फायदा ये भी होता है, जो पौधे की जड़ें होती हैं वो पानी की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए अंदर जाएगी। अगर जितनी अंदर गहरे जो है जड़ें जाएंगी तो उतना ही पौधा अच्छा होगा, क्योंकि जितनी अच्छी जड़ उतना अच्छा पौधा होगा। अगर जड़ अच्छी होगी तो पौधे की साइज, आकार या फिर फल जो भी आएंगे वो सही आएंगे। अगर पौधा की जड़ कमजोर होगी तो वो आड़े गिरने की समस्या भी आएगी। तो अगर आड़े गिरने की समस्या आएगी तो ऐसे में आपको जो है ज़्यादा नुकसान झेलने की पड़ सकते हैं। अगर आप पौधे की जड़ें सही होगी तो वो पौधा जो है वो अच्छे से सर्वाइव करेगा और अच्छा आपको फल देखने को मिलता है। ऐसे में साथियों अगर आपकी मिट्टी को पानी की आवश्यकता है तो ज़्यादा दिन की खींच न लगाए। अगर आप ज़्यादा दिन की खींच लगाएंगे साथियों तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पौधा है तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा, और पौधा कमज़ोर पड़ जाएगा तो आपके जो पौधे हैं तो वो आप जो है आपको नुकसान देखने को मिलेगा। एक बात का और अवश्य ध्यान रखिए, अगर किसान साथियों आपने पौधे की छनाई कर रखी है या फिर पौधे की जो दूरी आप रखना चाहते हैं लास्ट स्टेज तक, वो पौधे की अगर आपने दूरी मेंटेन कर रखी है
तो ऐसे में आप खींच कम दिन की लगाए। इससे क्या होगा अगर साथियों, जो किसान मित्र बोलते हैं कि चिद्दा में और ज़्यादा चिद्दा हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि अगर आपने दूरी मेंटेन कर रखी है तो अगर वैसे में पौधे जो है आपकी पानी की कमी के कारण पौधे जो है 10 से 20% तो पौधे खत्म होंगे ही, और जो ऊपरी जड़ वाले पौधे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपके 30% पौधे खत्म हो जाएंगे तो आपका जो अफीम है वो कितना चिद्दा हो जाएगा, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसी गलती आप न करें। अगर आप खींच लगाना चाहते हैं साथियों, तो आप जो है आखिरी छनाई करना चाहते हैं तो उससे पहले ही खींच लगाएंगे तो आपको जो है नुकसान कम होगा, क्योंकि अगर आपके पौधे जाएंगे तो भी तो आपके पास पौधे बचे रहेंगे। तो अगर आपके पास 80% पौधे भी बचे रहेंगे तो आपके जो है वो पौधे जो जगह को कवर कर लेंगे। अगर आपके 30% पौधे तो आपने पहले निकाल लिया और 70% में से भी 30% गायब हो जाएंगे, तो फिर 40% पौधे तो आपकी जो भर्ती है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी गलती आप ना करें। और एक गलती और किसान साथियों ये ना करें कि अगर आप अफीम की खींच लगाए या फिर तान लगा दी है, या फिर अफीम की जो आप पिलाई पर लगाते हैं, जो लेट पिलाते हैं एक पिलाई, तो ऐसे में साथियों एक गलती और ना करें। अगर आप जो है मूंगफली की खल डालना चाहते हैं तो मूंगफली की खल न डालें, क्योंकि इससे क्या होगा साथियों, मूंगफली में तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। जो गठान होती है साथियों, जो जड़ें होती है, तो अगर उनके पास अगर तेल की मात्रा ज़्यादा जाएगी तो वो जड़ें खत्म होने की शंका रहती है। ऐसा किसान मित्रों ने ट्राई किया है, ऐसा नहीं है कि हमने जो है ऐसे बोल दिया, ये ऐसा किसान मित्रों ने ट्राई किया। तो अगर खींच तान लगा दी उस समय अगर मूंगफली की खल डालते हैं तो आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर आप डालना चाहते हो तो नीम की खल डाल सकते हैं, अन्यथा अगली पिलाई में डाल दें या फिर उससे पहले आप डालें। खींच लगाते उस समय आप कुछ भी ऐसी चीज़ें न डालें जिससे तेली पदार्थ जिससे आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। और साथियों अगर आप जो है खाद डालना चाहते हैं तो वह भी डाल सकते हैं। अगर साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अन्य किसान मित्रों तक शेयर करिए। और किसान मित्रों ऐसी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।